अभी आपने जो सीन देखा, एक बंदर के बच्चे की हालत, हमारा समाज से, धर्मात्माओं से, महात्माओं से, भक्तों से एक सवाल है कि इससे बढ़ करके, इसकी सेवा से बढ़ करके कौन सी हनुमान जी की पूजा है, कौन सा हनुमान का यज्ञ है। क्या करोड़ों मंदिर हनुमान जी के अगर कोई बनवाए, करोड़ों, वो एक तरफ, और इस बंदर की ऐसी दशा में सेवा एक तरफ। यह हमारा एक समाज से सवाल है। अब ये इसके पहले 15 दिन पहले एक बंदर आया, वो भी बिजली से जला हुआ था। 2-3 घंटे उसका इलाज हुआ, खिलाए पिलाए, और 2-3 घंटे के बाद वो मर गया। फिर उसकी अंतिम क्रिया भी किए, और 15 दिन के बाद ये बंदर मेरे यहाँ फिर आया। लाने वाले कौन हैं? तो यहाँ की गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं, ये मृदुला वर्मा, काफ़ी धर्मात्मा हैं, और उन्हीं के संगत में, देखिए संगत का असर होता है। उनका जो ड्राइवर है इस समय, गोपी लाल साहू, जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, और उस बंदर की आवाज़ इन्होंने जब सुनी, करीब से देखा, तो उसकी कंडीशन जब ये देखा, तो वहीं मंदिर में एक बाल्टी मांग करके किसी तरह हिम्मत जुटा के ये अस्पताल के लिए रवाना हुए। फिर दिमाग में आया कि अब ये अस्पताल वाले पता नहीं क्या करें ना करें, तो इनको हमारी याद आई, क्योंकि पेपर में हम आए दिन हमको ये मतलब पढ़ा करते थे। मेरे पास आए, आंखों में इनके आंसू था कि इन्होंने कहा इसके कब्र में चोट लगी है। हमने कहा लाइए देखें। जब देखा तो हमने देखा इतने कीड़े पड़े थे, बदबू आ रही थी। हम समझ गए, हमने कहा ये चोट काफ़ी दिन पहले का है। खैर, इसके बाद हमने इनकी प्रशंसा किया, और इनको मैंने यही सद्बुद्धि दिया। हमने कहा साहू जी, आप एक महल ड्राइवर हैं, और आप जिंदगी में एक मंदिर, हनुमान जी का भव्य आलीशान मंदिर नहीं बनवा सकते थे, लेकिन करोड़ों मंदिर आपका बन गया केवल इसके लाने में। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अब लाचार हूँ, रोज मैं बंदर भोज करता हूँ, उसी से हमको फुर्सत नहीं है। 2-2 दिन मुझे नहाए बिना होता है, दिन भर मुझे खाना नहीं मिलता है। पर्यावरण की सेवा, हजारों पेड़ हमने लगा रखे हैं, रोज का बंदर भोज, 300 दिन मेरा बंदर भोज होता है। यहाँ भी होता है, बाहर भी होता है। एक आदमी कितना काम करेगा? हजारों पेड़ की देखभाल, हेन टेन। फिर मैं घर का अकेला आदमी हूँ। इत्तेफाक से हमारी लड़की इस समय आई हुई है, तो हमने इनसे कहा, हमने कहा महाराज सेवा आप करेंगे, पैसा मैं लगाऊंगा। तो ये फिर रोने लगे, कहे नहीं महाराज, हम सेवा भी करेंगे, हम पैसा भी लगाएंगे। हमने कहा आप पैसे की चिंता न करें। कहीं नहीं, हमको आप लगाने दीजिए। हमने कहा चलिए, आप लगाएंगे, एक लगाएंगे तो 1000 आपको मिलेगा, आपका काम बन जाएगा। वैसे हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। सुबह शाम बेचारे आ रहे हैं हमारे यहाँ। दिन में हमारी लड़कियां जो हैं, हमारे नाती, हर थोड़े देर पर इसको पानी दे रहे हैं, कोई दूध दे रहा है, कोई केला दे रहा है। तो ये वीडियो फिल्म अखबार में इसलिए हमें देना पड़ता है कि लोगों की आंखें खुलें। आप अच्छे रास्ते जाइएगा, अच्छा काम कीजिएगा, तभी तो आपका काम बनेगा। लेकिन हमारा ये अंधा समाज केवल वही पूजा। अब बताइए, सुंदर कांड पाठ करने से हनुमान जी को क्या मिलता है? लेकिन इस बंदर की सेवा से, किसी भूखे बंदर को खिलाने पिलाने से हनुमान जी को बहुत कुछ मिलता है। कलयुग में मात्र एक ही देवता है हनुमान जी, जो मोरारी बापू ने भी इस बात को कहा है कि और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिसे मुस्लिम समाज भी मानता है। लखनऊ के अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर है, वो मुस्लिम नवाब ने बनवाया था। सोचिए आप, क्योंकि इनमें बड़ी अपार शक्ति है। और हनुमान जी की पूजा सबसे बड़ी है बंदर भोज, उससे बड़ी पूजा है बंदर की सेवा, इलाज करवा देना। तो हमारा मतलब है कि लोग परेशान हैं, पंडित को बुला रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। हालांकि पंडित जी हम भी हैं, मिश्रा हैं हम। तो हमारी बिरादरी के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि साहब आप पंडित हो के पंडित की आलोचना करते हैं। हमने कहा सुनिए मिस्टर, मैं सच बोलता हूँ, और साधु का मतलब है सच बोलना। समाज का दिया हुआ ही मेरा नाम रखा गया है श्याम साधु। समाज ने मेरा हमें यह नाम दिया है, मैंने अपने आप यह नाम नहीं रखा।
अब आडंबर भी हमने नहीं बनाया। अगर बताइए बड़ी जटा हो, हमारी बड़ी लंबी दाढ़ी हो, तो हम 3 घंटे अपनी जटा को संवारें, फिर हम शीशा में, फिर सेंटर बेला में तिलक लगावें, खड़ाऊ पहने, लुंगी पहने। तो इस आडंबर से कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सतयुग और द्वापर के जो साधु हुआ करते थे, ये उनका काम था। ये कलयुग है, करयुग करने से ही आपको मिलेगा। आप कुछ नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। कोई आपके ऊपर राहु शनि की दशा चल रही हो, आप मुसीबत में हैं, आप अस्पताल में एडमिट हैं, आपके बच्चे का जन्मदिन होना है, अगर मना रहे हैं तो जाके बंदरों को खिला दीजिए और गरीब बच्चों को भी बांट दीजिए। बाल भोज बंदर भोज। बाल भगवान कहा गया, बूढ़ा भगवान, जवान भगवान क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि बच्चों में भगवान का अंश होता है, करीब। वो बच्चे भगवान के करीब इसलिए होते हैं कि उनकी आत्मा बड़ी शुद्ध यानी होती है। किसी बच्चे को आप 2 झापड़ मार दें और 2 टॉफी दे दीजिए, बच्चा आपको माफ कर देगा। आप शंकराचार्य को या बड़े महात्मा जी को बुलाइए और मालपुआ खिलाइए, 6 महीने सेवा कीजिए और महात्मा जी को 1 झापड़ मार के जरा देख लीजिए। आप महात्मा जी का बस चले अगर, तो आपके वो अपना त्रिशूल आपके पेट में भोंक दे। एक बच्चा जो है किसी स्त्री को देखता है तो माँ समझता है, और आजकल लोग क्या समझते हैं ये कोई बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमारा मतलब है कि सेवा परमो धर्म। ये सारे महात्माओं, शंकराचार्य को, जितने भी मठाधीश हैं, इनको ये बात बतानी चाहिए, एक एक आदमी को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन ना, वो नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखिए, आज तक किसी को देवी मिली, किसी के ऊपर देवी की कृपा हुई? ये अंधविश्वास है। एक प्रतिमा ही पर्याप्त है। पूरे शहर में एक प्रतिमा बनाई जाए, आस्था है, बच्चे हैं और महिलाएं हैं, पूजा करें, दर्शन करें, लेकिन एक प्रतिमा बनाई जाए और सारे पैसे बचा करके गरीब कन्याओं को अनाथालय में बांट आइए। हॉस्पिटल में जो कन्याएं अनाथ गरीब भर्ती हैं उनको जाके दे दीजिए। उससे पैसा बचे तो गरीब कन्याओं की शादी करवा दीजिए अपने मोहल्ले में, अपने जिले में। लेकिन ये आप नहीं करेंगे। मिट्टी की देवी पूजी जाती है और सचमुच की देवी यानी जो बहुएं होती हैं उनको दहेज के लिए जला दिया जाता है। इससे बढ़ के शर्मनाक बात, घृणित बात हमारे समाज के लिए क्या होगा? मेरा देश महान है, अरे महान तो था, आज कहाँ महान है? हम लोगों के वजह से उसकी महानता में बट्टा लग चुका है। काहे में महान है? रिश्वत लेने में, बहू जलाने में, नकली दवा बनाने में। काहे में महान है आप? मेरा देश महान कभी था। आज ये सारे नेता, सारे हमारे आज पूरी जनता, नेता दोषी नहीं है, जनता दोषी है। लोग कहेंगे ये सरकार निकम्मी है। हमने कहा निकम्मे तो तुम हो, क्यों ऐसी सरकार बनाते हो? जो जितना बड़ा हत्यारा है वो उतना बड़ा नेता आज बन रहा है, करोड़ों में खेलता है, अखबार की फ्रंट पर वो छपता है। सोचिए, बड़े बड़े मैं महात्माओं से पूछता हूं कि क्यों नहीं आप स्वयं करते हैं इस काम को, और लोगों को जब आप करेंगे तभी तो लोगों को आप समझाएंगे। सेवा परमो धर्म रामायण की चौपाई में है। जो लोग अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, संपुट में ये देते हैं, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हमने कहा ना, ये कहिए कि दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ खुराफात हमारी। सोचिए, जबकि संपुट में ये दीजिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तो तस फल चाखा। ये हमारे गोपी लाल साहू जी हैं। अब इनके सद्बुद्धि बुढ़ापे में अब इनकी आई है, और भगवान चाहेंगे तो 6 महीने में ये आदमी चमत्कार देखेगा। धन्यवाद।